बिल्कुल ठीक है दोस्तों। तो अपन शुरुआत करते हैं वही जो अपनी प्रक्रिया चली आ रही है, लास्ट 24 घंटे की चलते चलते फटाफट खबरें। तो आखिरकार अपन बढ़ते हैं, आज देखते हैं कि आखिरकार क्या खबरें अपने सामने हैं। तो पहली ये न्यूज है, ये प्रतियोगिता भारत में होगी पहली राष्ट्रमंडल खो खो प्रतियोगिता। कहां होगी? भारत में होगी। तो आप याद रखना है आपको, राष्ट्रमंडल खो खो चैंपियनशिप प्रतियोगिता 2026 में कहा पहली बार कॉमनवेल्थ राष्ट्रमंडल खो खो प्रतियोगिता की चैंपियनशिप मेजबानी करेगा। यह प्रतियोगिता 9 से लेकर 14 मार्च तक 2026 में आयोजित की जाएगी। इस स्तर पर शामिल किया जाएगा। कॉमनवेल्थ रिपोर्ट्स में भारत को आधिकारिक रूप से इस प्रतियोगिता की मेजबानी की स्वीकृति दी गई। यह निर्णय खो खो के प्रति वैश्विक स्तर पर रुचि एवं भारत की समृद्ध खेल अंतर्राष्ट्रीय पहचान को बढ़ावा देने। तो आपको याद रखना है कि जो खो खो प्रतियोगिता होगी 2026 की, वो कहां होगी? वो भारत में होगी। भारत में होगी। अब आप देखो, इसमें ये दिया गया कॉमनवेल्थ, तो आपको पता होना चाहिए भैया कॉमनवेल्थ क्या है। तो कॉमनवेल्थ के बारे में अपन याद रखें, कॉमनवेल्थ एक प्रकार का समूह है, राष्ट्रमंडल इसको बोलते हैं, राष्ट्रमंडल। इसका हेडक्वार्टर है लंदन में, हेडक्वार्टर मालबरू। मालबरू एक जगह है, कहां? लंदन में। कॉमनवेल्थ स्टैब्लिश कब हुआ था? 1949 में। तो इसमें कौन से मेंबर हैं? इसमें अभी मेंबर आप देखो करीब 56 के करीब मेंबर हैं इसमें, 56। और इस कॉमनवेल्थ में कौन से मेंबर हैं? तो हम आप लोगों को बताना चाहेंगे, कॉमनवेल्थ में वो कंट्री मेंबर होते हैं जिसमें ब्रिटेन ने रूल किया है। जो देश ब्रिटेन के गुलाम रहे हैं वो देश कॉमनवेल्थ के मेंबर रहते हैं। यानी भारत इसका मेंबर है कि नहीं है? है, क्योंकि भारत पे ब्रिटेन ने रूल किया है। तो वो कॉमनवेल्थ के मेंबर होते हैं। कॉमनवेल्थ एक प्रकार की गेम कराता है, राष्ट्रमंडल खेल। तो आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दें, 2023 में राष्ट्रमंडल खेल इंडिया में होंगी। कहां? इंडिया में। वो इंडिया में कहां? अहमदाबाद में। अहमदाबाद में होंगे। इसके बाद आपको एक और बताते हैं कि 2010 में ये गेम दिल्ली में हो चुके हैं। कहां हो चुके हैं? दिल्ली में। इसके बाद हम कुछ और चीजें आपको बताना चाह रहे हैं। इसके साथ साथ आप और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को देखोगे तो वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक के बारे में आप सुनो तो वर्ल्ड बैंक कब बना था? 1944 में। किस समिट से? ब्रेटन वुड, ब्रेटन वुड समिट से बना था वर्ल्ड बैंक। और वर्ल्ड बैंक किस चीज के लिए लोन देता है? तो डेवलपमेंट के लिए, यानी विकास के लिए लोन देता है, विकास। और एक चीज और बता दें, वर्ल्ड बैंक की 5 एजेंसियां हैं वर्ल्ड बैंक की। एक का नाम है IBRD, एक का नाम है IDA, एक का नाम है IFC, एक का नाम है मीगा, और एक है ICSDIA। तो ये 5 एजेंसियां हैं वर्ल्ड बैंक की। तो आप लोगों को याद रखना है। वर्ल्ड बैंक के बाद हमने आपको एक और पढ़ाया था, IMF। क्या? IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। ये भी कब बना था? 1944 में। और एक किस समिट से बना था? ब्रेटन वुड, ब्रेटन वुड समिट से बना था। ये दोनों वर्ल्ड बैंक और IMF भाई भाई हैं। बस ये होता है कि वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट के लिए लोन देता है। काय के लिए? डेवलपमेंट के लिए। और IMF इकोनॉमी से रिलेटेड चीजों के लिए लोन देता है, इकोनॉमी से रिलेटेड, जैसे ट्रेड को इंक्रीज करने के लिए, ट्रेड बढ़ाने के लिए, ट्रेड को बढ़ाने के लिए लोन देता है। तो IMF ट्रेड को बढ़ाने के लिए लोन देता है और वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट के लिए लोन देता है। तो भारत में कोई भी विकास परियोजना चल रही है, कोई पुल बनाना, हॉस्पिटल बनाना, कुछ भी बनाना, तो वहां लोन कौन देगा? वर्ल्ड बैंक।
आपको IMF और वर्ल्ड बैंक में ये चीजें याद रखना है। इसके बाद आप देखो WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये बना था 1948 में, और ये 7 अप्रैल को बना था। इसलिए अपने देश में 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस। इसके बाद इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा। कहां? जिनेवा। और इन दोनों के हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC। वॉशिंगटन DC अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन। IMF का भी हेडक्वार्टर कहां है? वॉशिंगटन DC। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है। और हमने आपको बताया भी था, जो चीजें W से रिलेटेड हैं, अगर आप कहीं कंफ्यूज हो जाते तो उनका हेडक्वार्टर है जिनेवा। कहां है? हेड जिनेवा। तो आखिरकार इससे आगे चलते हैं। और वर्ल्ड बैंक के जो हेड है इस समय, वो एक भारतीय मूल के हैं, उनका नाम है अजय बंगा। अजय बंगा, तो इनका नाम याद रखना है आपको, अजय बंगा वर्ल्ड बैंक के हेड है। इसके बाद चलते हैं अपन आगे। आप ये देखो, ये आप पिक्चर देख रहे हो, गतिशील विश्वविद्यालय और अमेजन के बीच शैक्षणिक नवाचार हेतु समझौता के परिवहन और लॉजिस्टिक क्षेत्र में एक समझौता हुआ है। किस किस के बीच? गतिशील विश्वविद्यालय और अमेजन के बीच एक समझौता हुआ है परिवहन और लॉजिस्टिक के क्षेत्र में। और नवाचार मतलब इनोवेशन के क्षेत्र में एक समझौता हुआ है। तो आपको याद रखना है इस चीज को। अब आप देखो इसमें अमेजन के CEO कौन है? अमेजन के CEO है जेफ बेजोस। हमने कल ही आपको बताई थी कि फेसबुक के कौन है? फेसबुक के हैं मार्क जुकरबर्ग। माइक्रोसॉफ्ट के हैं बिल गेट्स। कौन? बिल गेट्स। इसके बाद हमने आपको ये बताया था, गूगल के CEO कौन है? इंडिया के CEO सुंदर पिचई। और इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट के भी जो CEO हैं वो है सत्य नडेला। आप इसमें देखो कि इनोवेशन के क्षेत्र में काम किया गया है। इनोवेशन में इंडिया की इस बार इनोवेशन में रैंक कितनी है? इनोवेशन 38 रैंक है इनोवेशन के क्षेत्र में। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसमें इंडिया की रैंक है 130। कितनी? 130। हंगर में रिपोर्ट है 101। वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स में इंडिया की रैंक है कितनी? 151। तो आप लोगों को कुछ इंपोर्टेंट रिपोर्टें हैं वो आपको याद रखना है। कि कुछ इंपोर्टेंट रिपोर्टें हम करवाते जाएंगे, आप रजिस्टर में मेंशन करते जाओ, इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं। बात समझे? तो ये सारी चीजों के बारे में अपन देखें, किसके बीच समझौता हुआ है? गतिशील विश्वविद्यालय और अमेजन के बीच। अब इससे हम आगे चलते हैं। आप इस देखो, केंद्रीय मंत्री सी आर पाटिल ने एक ऐप लागू किया है, सुजलाम भारत ऐप। क्या है? सुजलाम भारत ऐप का शुभारंभ किया है। केंद्र सरकार ने ग्रामीण पेयजल प्रणालियों की निगरानी के लिए, प्रबंधन के लिए, सुधार के लिए सुजलाम भारत ऐप। तो आपको ये याद रखना है, सुजलाम भारत ऐप किस चीज के लिए है? ग्रामीण प्रणालियों के प्रबंधन में। गांव में जो दिक्कत आ रही है पानी वगैरह से रिलेटेड, हमने आपको बताया भी था कि पानी से रिलेटेड बहुत ज्यादा समस्या पैदा हो रही है अपने देश में। अपने देश में पानी तो है, लेकिन पीने का स्वच्छ पानी अपने देश में नहीं बचा हुआ है। अपने देश का 99% पानी खारा हो चुका है। 99% पानी, 1% से कम पानी है अपने पास स्वच्छ पीने का। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत पैदा हो रही है। और आपको हम एक चीज और बता दें, अपने देश में एक बहुत बड़ी बीमारी पैदा हो रही है, उसका नाम है मिनीमाटा। ये पारे से होती है। कैसे? पारे से। मिनीमाटा जापान में एक शहर है,
उसके नाम पे ये बीमारी सबसे पहले जापान में आई थी, इसलिए उसके नाम पे मिनीमाटा बीमारी का नाम रखा है। यूपी में गोरखपुर वाले इलाके में बहुत ज्यादा ये बीमारी फैल रही है। अपना जो ग्राउंड वाटर है उसमें बहुत ज्यादा निकल, लेड, ये सारी चीजें अपने वाटर में मिल गई हैं, तो इससे बहुत ज्यादा हार्मफुल पहुंचा रहा है अपनी बॉडी को। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम पैदा हो रही है अपने देश में, कैसे, इस चीज से रिलेटेड। इसलिए प्रधानमंत्री का अपने एक सरकार एक योजना भी चला रही है, जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन, ये प्रधानमंत्री जी ने 2019 में ये योजना चलाई थी और इसका उद्देश्य है 2024 तक गांव के हर व्यक्ति तक, हर घर तक स्वच्छ पानी पहुंचाना इसका उद्देश्य है। इसका टारगेट था 2024 तक। आप लोग जो लोग गांव से होंगे वो देख भी रहे होंगे कि गांव गांव में आजकल नल के कनेक्शन पहुंच रहे हैं। उसका उद्देश्य है जल जीवन मिशन। तो उसका टारगेट क्या था, 2024 तक साफ पानी पहुंचाना। अपने देश में जो भी साफ पानी पूरे वर्ल्ड में है उसमें ज्यादातर साफ पानी कहाँ है, अब ग्लेशियर्स में। जो ग्लेशियर हैं, जो बर्फ से जमे हो, वहां बचा हुआ है, क्योंकि ज्यादातर महासागर तो कैसे हैं, खारे हैं। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत पैदा हो रही है। देखो एक आप ये देखो, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है, CR पाटिल। आपके मंत्रियों से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ रहा है हर साल, तो जल शक्ति मंत्री कौन है, CR पाटिल। हमने आपको बताया भी था कि फाइनेंस मिनिस्टर के बारे में आया, तो फाइनेंस मिनिस्टर जो निर्मला सीतारमण है, इनके पास CSO स्टैटिक पद भी है, किस पर, निर्मला सीतारमण, ये मंत्री भी है। और अमित शाह के पास कौन सा मंत्रालय है, गृह एंड सहकारिता। सहकारिता मंत्री कौन है, अमित शाह। इसके बाद अपने देश के रेल मंत्री कौन है, रेल। इनके साथ साथ इनके पास इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रौद्योगिकी मंत्री भी, प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी, ये है अपने अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव। कृषि मंत्री तो आपको पता होगा ही, कृषि मंत्री हैं अपने भाई साहब शिवराज सिंह चौहान, शिवराज। शिक्षा मंत्री कौन है, शिक्षा, ये है धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान। और आप कुछ चीजों के बारे में देखो तो आप देखोगे अपने देश के रक्षा मंत्री कौन है, रक्षा मंत्री कौन है, ये आप रक्षा मंत्री को आप जानते ही होंगे, ये तो बार बार चर्चा में आते रहते हैं, राजनाथ सिंह। स्वस्थ किसके पास है, स्वस्थ मंत्री, JP नड्डा। ठीक है। इसके बाद और देख लें, पर्यावरण मंत्री कौन है अपने, पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव। ठीक है। तो ये सारे थोड़े थोड़े से मंत्री देखते जाना है आपको। ठीक है, अब तो हमारा पेज भी भर गया है, इससे आगे चलते हैं। आप देखो नागालैंड में वाटर शेड महोत्सव मनाया गया। तो वाटर शेड महोत्सव मिशन के दौरान वाटर शेड पुनरुत्थान का शुभारंभ केंद्र सरकार ने नागालैंड की राजधानी कोहिमा में स्थित नागा सेलिसिटी पार्क में स्तरीय वाटर शेड महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया है। इसी स्तर पर मिशन वाटर शेड। आप देखो पानी से रिलेटेड, पानी की कितनी समस्या पैदा हो रही है कि कितने दो न्यूज वाटर शेड से रिलेटेड है। तो वाटर शेड मिशन शुरू किया है, कहां पर किया है जी, कोहिमा। कोहिमा नागालैंड की कैपिटल है, कायकी नागालैंड। नागालैंड अपने बिल्कुल ईस्ट में स्थित देशों में से एक है, अरुणाचल प्रदेश से थोड़ा मणिपुर मिजोरम के नीचे है नागालैंड। आप इस नागालैंड के बारे में देखो, नागालैंड
कि नागालैंड को आपको पहले तो ये चीज देखना है कि नागालैंड का बॉर्डर, आपको ये चीज देखना है कि बॉर्डर कहां कहां टच करता है, कहां कहां मिलता है। आपको एक चीज हम बता दें कि नागालैंड अपने देश का पहला स्टेट है जहां की पॉपुलेशन नेगेटिव जा रही है। अपने बाकी स्टेटों की जनसंख्या बढ़ रही है, पॉपुलेशन नागालैंड की क्या हो रही है, कम हो रही है। नागालैंड पहली जगह है जहां की लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश है, इंग्लिश। इसके साथ साथ हम और बता दें, नागालैंड में एक बहुत फेमस त्योहार मनाया जाता है, हॉर्नबिल। आपने इसका नाम सुना होगा, हॉर्नबिल, बहुत फेमस है। और हॉर्नबिल वहां का एक पक्षी के नाम पे रखा गया, काय के नाम पर, एक पक्षी, एक पक्षी होता था, इसके नाम पे हॉर्नबिल का नाम रखा गया। तो इसको आपको याद रखना है, नागालैंड। तो ये नागालैंड के बारे में आप लोगों की चीज याद रखना है। आपको देखना है कि नागालैंड का बॉर्डर किस किस को टच करता है, ये आज आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो इसके बाद अपन चलते हैं नागालैंड से थोड़ा आगे। अब आप देखो, आईएएस सुप्रिया साहू ने जीता संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान, पर्यावरण पुरस्कार कार्यक्रम। यूएनईपी ने तमिलनाडु की सरकार की एक अतिरिक्त मुख्य सचिव आईएएस सुप्रिया साहू को वर्ष 2025 का चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार दिया गया। कौन सा चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार दिया गया, किसको, सुप्रिया साहू को। तो ये भैया इनको देख लो, सुप्रिया साहू जी हैं, एक ये आईएएस अधिकारी है, मुख्य सचिव के स्तर पे पहुंच गई हैं। मुख्य सचिव होता है स्टेट का सबसे बड़ा अधिकारी जो मुख्यमंत्री के साथ बैठता है। बात समझे, जब आईएएस की स्टेट की जो टॉप पोस्ट होती है उसको बोलते हैं चीफ सेक्रेटरी यानी मुख्य सचिव। तो वो है कहां की, तमिलनाडु कैडर की। कौन है, सुप्रिया साहू। इनको चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार मिला है। तो पहले आपको ये देखना है कि भाई ये किसके मिला है, यूएनईपी ने। यूएनईपी एक बॉडी है। आप लोगों को हम एक चीज बता रहे हैं, जिन बॉडियों के सामने यूएन लगा हो तो आप तुरंत समझ जाया करो ये बॉडी यूएन की बॉडी है। काय की बॉडी है, यूएन की। इसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ये 1972 में बनी थी ये बॉडी, और ये कहां बनी थी, स्टॉकहोम, स्टॉकहोम में। एनवायरमेंट से रिलेटेड जो समस्याएं आती हैं, उन चीजों की समस्याओं का सॉल्यूशन दुनिया में कौन ढूंढता है, यूएनईपी। तो आपका कभी भी क्वेश्चन आ जाना, एनवायरमेंट से रिलेटेड पैसे दिए गए हो, जीव संरक्षण के लिए पैसे दिए हो, कहीं भी दिए हो, तो आप तुरंत लगा देंगे यूएनईपी, क्योंकि इंटरनेशनल स्तर पर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, वन्य जीवों के संरक्षण के लिए काम करने वाली बॉडी कौन सी है, यूएनईपी, स्टॉकहोम में। इसका हेड क्वार्टर है नैरोबी, नैरोबी, नैरोबी है केन्या में। कहां है, अफ्रीका का एक देश है केन्या, जहां के वो काले काले से इंसान तुम्हें दिखते हैं, वही है ये नैरोबी, केन्या। इसके साथ साथ चलो हम एक आध बॉडी के बारे में और बता देते हैं। यूएनईपी के साथ साथ यूनेस्को, इसका नाम सुना होगा तुमने, यूनेस्को, यूनेस्को, ठीक है। ये बॉडी है और ये करीब 1945 में बनाई गई थी। कब बनी थी, 1945 में। इसका हेड क्वार्टर है पेरिस, पेरिस, पेरिस फ्रांस की कैपिटल है। काय की, फ्रांस की। पेरिस के बारे में हम बताते हैं, पेरिस को फैशन नगरी कहते हैं, फैशन नगरी। पेरिस को सुर और सुंदरियों का शहर, सुर और सुंदरियों का शहर बोलते हैं। कहते हैं दुनिया में सबसे ब्यूटीफुल लड़कियां और सबसे हैंडसम लड़के यहीं मिलते हैं, पेरिस में, इसलिए उसको सुर और सुंदरियों का शहर बोलते हैं। पेरिस को एक सबसे फेमस शराब आती है, शैंपेन। शैंपेन शराब दुनिया की सबसे महंगी शराब होती है, वो कहां बनाई जाती है, पेरिस में।
तो पेरिस के बारे में आपको इतना जानना है, फ्रांस की कैपिटल है कौन सी, पेरिस। तो आपको इतना इस चीज के बारे में जानना है। तो ठीक है, फिर आज अपन लोग दोस्तों यहीं इस चीज का समापन करते हैं, और थैंक यू आप लोगों को।